लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग मिलनेस प्रिडिक्टर एंड करेक्टर मेथड। हमने डिस्कस किया था कि मिलनेस मेथड का जो कंसेप्ट है, वर्किंग प्रिंसिपल है, वो क्या है। आइए उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे कि मिलनेस मेथड के माध्यम से कैसे किसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। लेते हैं इसी पे बेस्ड एक एग्जांपल हमारे पास रहेगा, अप्लाई मिलनेस मेथड टू फाइंड अ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to x minus y square in the range 0 to 1 for the initial condition y0 is equal to 0। देखिए समझते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे इस तरह के क्वेश्चन को हम मिलनेस प्रिडिक्टर एंड करेक्टर मेथड के माध्यम से हम सॉल्व करते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल तो हमने डिस्कस किया था, मिलने प्रिडिक्टर का फॉर्मूला, करेक्टर का फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में। बहुत अच्छे से हमने मेथड को समझा, उसी वर्किंग प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करें कि जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसा है। यहाँ पे dy by dx is equal to x minus y square। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में और लेके आए। मतलब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं y डैश इज इक्वल टू dy by dx, या फिर इसको हम f of xy कहें, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का अभी तक हम सीखते आए वो क्या होता है, dy by dx इज इक्वल टू f of xy। और dy by dx को हम y डैश से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका फंक्शन वैल्यू अपने को गिवन है x माइनस वाई स्क्वायर। इनिशियल कंडीशन अपने पास है y0 इज इक्वल टू 0, मतलब x0 का वैल्यू 0 हुआ, y0 का वैल्यू भी 0 हुआ, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में इनिशियल कंडीशंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं yx0 इज इक्वल टू y0। तो जब x का वैल्यू x0 हो तब y का वैल्यू y0, और x0 और y0 की इन वैल्यूज को हम इनिशियल वैल्यूज ऑफ x एंड y रेस्पेक्टिवली कहते हैं। ठीक है, तो ये सब कंडीशंस तो हमको गिवन है। हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है x की किन वैल्यूज के लिए, 0 से स्टार्ट करते हुए 1 तक। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे स्टेप साइज डिफाइन करना होगा, मतलब हमको h का वैल्यू जो है वो तय करना होगा। अब यदि हम यहाँ पे मान लो 5 सब इंटरवल की बात करें तो h का वैल्यू क्लियरली समझ में आ रहा है कि 0.2 हम ले लें। तो 0.2 की स्टेप्स में यदि हम 0 से 1 तक चले तो हमको यहाँ पे 5 सब इंटरवल में दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन की वैल्यू को हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम सपोज h को कंसीडर करें 0.2। अब देखिए यदि h का वैल्यू 0.2 है तो हम x1, x2, x3, x4 निकाल सकते हैं। हमें तो फाइनली कहां तक जाना है, 1 तक। मतलब x का वैल्यू 0 से शुरू हो और 1 पे एंड हो। तो जब x का वैल्यू 0 हो तो वही तो हमारा इनिशियल वैल्यू है। मतलब x0 से हमको स्टार्ट करना है और कहां तक जाना है, जब x का वैल्यू 1 हो जाए। तो देखिए यहां पे हम इंटरवल थोड़ा सा सेट करें तो x1 का वैल्यू हम जानते हैं x0 प्लस h होता है, x2 का वैल्यू x0 प्लस 2h होगा, x3 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा x0 प्लस 3h, x4 का वैल्यू हो जाएगा x0 प्लस 4h, एंड सिमिलरली x5 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा x0 प्लस 5h। अब देखिए यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज निकाले तो x0 तो हमको पता है 0। अब 0 के बाद हम क्या देख रहे हैं, h, 2h, 3h, 4h एंड 5h। मतलब 0.2 की स्टेप्स में हम आगे बढ़े तो x1 का वैल्यू हो जाएगा 0.2, 0 प्लस 0.2 इट विल बी 0.2। सिमिलरली x2 के लिए हम देखें x0 प्लस 2h, तो 0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0.2 इट विल बी 0.4। देन यहाँ हमें मिलेगा x3 का वैल्यू 0.6, x4 will be 0.8 and x5 will be 1.0, it means 1। तो देखिए हमने शुरुआत कहां से किया, x0 से। इंटरवल कैसा गिवन है, 0 से लेके 1 तक, मतलब x0 से लेके x5 तक। तो फाइनली हमको यहां मिलने मेथड के माध्यम से करना क्या होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना होगा x की कौन सी वैल्यू पे, 1 वैल्यू पे। मतलब जब x का वैल्यू x5 हो जाएगा तब हमको y का वैल्यू कैलकुलेट करना है। और हम अच्छे से जानते हैं कि जब x का वैल्यू x0 होता है तो y का वैल्यू y0, जब x का वैल्यू x1 होगा तो y का वैल्यू हो जाएगा y1, x बराबर x2 पर y आपका होगा y2, x इज इक्वल टू x3 पर y विल बी y3, x इज इक्वल टू x4 पर हम कहेंगे y को y4, एंड देन x इज इक्वल टू x5 पर y का जो वैल्यू होगा वो होगा y5। मतलब हमको 1 पर कैलकुलेट करना है, x5 पर y को कैलकुलेट करना है, मतलब हमको y5 का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट
करना होगा। अब देखिए मिलनेस मेथड के वर्किंग प्रिंसिपल में हमने बहुत अच्छे से ये चीज डिस्कस किया था कि जब भी मिलने मेथड हमको यूज करना हो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में, तो हमको y1 y2 y3 जो है वो प्रीवियस किसी भी मेथड से फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि मिलने मेथड का जो प्रिडिक्टर एंड करेक्टर फॉर्मूला होता है वो डायरेक्टली हमको y4 का वैल्यू गिवन होता है। यहाँ पे y4 का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम मिलने का प्रिडिक्टर करेक्टर फॉर्मूला जो है वो यूज करते हैं। तो y4 तक जाने के लिए हमको y0 y1 y2 y3 इन तमाम चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर गिवन नहीं है, कई बार क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे बात करूं, यदि गिवन होता तो कैसा क्वेश्चन होता कि इन तमाम कंडीशंस के लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, जबकि y1 का वैल्यू 0.02, y2 ऐसा है, y3 ऐसा है। अब जब इतना y1 y2 y3 कई बार गिवन होगा तो उस सिचुएशन में हमारा काम थोड़ा सा आसान होता है, बट नहीं गिवन हो तो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने एक ऐसा क्वेश्चन लिया है जिसमें हमको तमाम चीजें डिस्कस करने का एक यहाँ पे मौका मिल रहा है, ठीक है। तो हम इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे एक इस लेक्चर के माध्यम से। मिलनेस प्रिडिक्टर एंड करेक्टर मेथड को बहुत अच्छे से सीखने का हम प्रयास करेंगे, तमाम चीजें कवर करेंगे। तो देखिए हमारे पास x1 x2 x3 x4 x5 का वैल्यू अवेलेबल है। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले प्रीवियस किसी भी मेथड के माध्यम से यहाँ पे y1 y2 y3 का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, ताकि y4 का फॉर्मूला लगाएं हम प्रिडिक्टर करेक्टर के लिए मिलने का और y4 फाइंड आउट कर सकें। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब भी हमको समझ में आता है कि यदि डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx की टर्म में है, मतलब हमको y की वैल्यू x में निकालनी है। पर यहां क्या होता है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में कि आपको y का वैल्यू x की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ही फाइंड आउट करना होता है। तो x की वैल्यू तो हमको गिवन है भाई 0 से लेके 1 तक, मतलब फाइनली 1 पे अपने को वैल्यू कैलकुलेट करके बताना है। हर एक सब इंटरवल में अपने को बताना होगा कि y का वैल्यू क्या होगा, मतलब x बराबर x1 पे, x2 पे, x3 x4 एंड x4 पे। मींस हियर वी हैव टू फाइंड आउट ऑल द वैल्यूज ऑफ y लाइक y1 y2 y3 y4 एंड y5 यूजिंग दिस मेथड। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे पिकार्ड्स मेथड के माध्यम से हम फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि सबसे आसान तरीके से अपने को सॉल्यूशन मिलता है। तो यदि हम पिकार्ड्स मेथड की बात करें तो यूजिंग पिकार्ड्स मेथड, अब देखिए पिकार्ड्स मेथड को यदि हम यूज करते हैं तो पिकार्ड्स मेथड का फॉर्मूला भी हमें पता है कि हम पिकार्ड्स मेथड के माध्यम से जो y फाइंड आउट करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूले की बात करें हम तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है yn+1 इज इक्वल टू y0 प्लस x0 टू x f ऑफ x कॉमा yn। अब देखिए n इंटू dx, ठीक है। ये होता है पिकार्ड्स मेथड का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के माध्यम से y के हम अप्रोक्सीमेशंस यहाँ पे बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n वी कैन हैव द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ या डिफरेंट अप्रोक्सीमेशंस ऑफ y। अब यदि n की प्लेस पे हम 0 ले ले तो देखो अपने को क्या मिलेगा, y का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जिसको हम कहें y1, तो यहाँ पे अपने को मिलेगा y0 प्लस x0 का वैल्यू अपने को गिवन है, यहाँ पे 0 से लेके x तक चलना है। यहाँ वैल्यू हो जाएगा f ऑफ x कॉमा, यदि हम n की प्लेस पे 0 लेते हैं तो यहाँ पे अपने को y0 मिलेगा, ठीक है, dx। अब यहाँ पे यदि हम इन तमाम चीजों को देखो फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे y0 का वैल्यू तो ऑलरेडी 0 ही है, 0 से लेके x तक। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं f ऑफ x और y का इनिशियल वैल्यू, तो y का इनिशियल वैल्यू y0 कितना होता है, यहाँ पे 0 होता है। तो हम समझने के लिए यहाँ पे ये चीज डिस्कस कर सकते हैं कि भाई फंक्शन का वैल्यू जो है अपने को कितना गिवन है, यहाँ पे f ऑफ xy जो है वो x माइनस वाई स्क्वायर, तो f ऑफ xy 0 क्या होगा, x माइनस वाई 0 का स्क्वायर, और y0 कितना है अपने पास 0 है, तो हम यहाँ पे x माइनस 0 स्क्वायर, इट मीन्स x dx। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2। तो ये हमको y का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मिला पिकार्ड्स मेथड के माध्यम से, x स्क्वायर बाय 2। सिमिलरली यदि हम n का वैल्यू 2 लेते तो यहाँ पे अपने को सेकेंड अप्रोक्सीमेशन मिलता y का, जो कि हो जाता हियर y0 प्लस 0 टू x, क्योंकि देखो हमको चेंज कुछ नहीं करना है, n की जगह हम 2 लेंगे ना तो फॉर्मूला n की प्लेस पे 1 लेंगे तो क्या बनेगा y2, यहाँ पे तो सेम रहेगा y0 x0 से लेके x तक, बट x0 का वैल्यू हमें पता है 0, f ऑफ x, तो यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ x कॉमा y1। अब जो आपने y का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लिया है उसका वैल्यू हमें यहाँ पे रखना होगा, तो y1 का वैल्यू कितना था x स्क्वायर बाय 2। तो थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई करें तो देखिए ये 0 से लेके x तक f ऑफ x कॉमा y1,
तो ये एफ ऑफ एक्स और y1 का वैल्यू कितना था हमारे पास, एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए फंक्शन का वैल्यू पता है, एफ ऑफ एक्स वाई होता है एक्स माइनस वाई स्क्वायर, तो एफ ऑफ एक्स कोमा एक्स स्क्वायर बाई 2 कितना होगा, मतलब यहां फंक्शन में हम y की प्लेस पे क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर बाय 2। तो फंक्शन का वैल्यू है एक्स माइनस वाई स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x, फंक्शन का वैल्यू पुट करें तो x माइनस वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर। आराम से हम कंपेयर कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर ले तो 0 टू x, यहाँ पे तो आया x माइनस, अब एक्स स्क्वायर स्क्वायर मीन्स x टू दी पावर 4 और यहाँ पे भी आ जाएगा 4 dx। अब इसको सिंप्लीफाई करें, इंटीग्रेशन करें तो x का इंटीग्रेशन हुआ हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस x पावर 4 का हो जाएगा x पावर 5 बाई 5 4 जा 20, तो ये अपने को क्या मिला, y2। अब y2 को हम y भी कह सकते हैं क्योंकि यहां से हम x के डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की वैल्यू जो है बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पिकार्ड्स मेथड के माध्यम से बस हमको 2 स्टेप में काम करना है, एटलीस्ट 2 टर्म अपने पास आ जाए। मतलब वैसे देखा जाए तो 3 या 4 पावर तक हम लेकर जाते हैं एक्सपांशन को, यहाँ 5 पावर अपने को डायरेक्ट मिल गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम यहाँ पे बन जाएगा। अब देखिए पिकार्ड्स मेथड के माध्यम से हमने y का वैल्यू निकाला, मतलब हमने यहाँ क्या किया, y को x की एक सीरीज में फॉर्म किया। ठीक है, पहले भी हमने कंसेप्ट पढ़ा था, सिंगल स्टेप मेथड में यही होता है, y को आप x की एक सीरीज में रिप्रेजेंट करते हैं पिकार्ड्स मेथड या टेलर सीरीज मेथड के माध्यम से। अब x की डिफरेंट वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हम y की वैल्यूज बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यूज तो हमको पता है कि जब x का वैल्यू x1 होगा तो y क्या होगा, y1। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू x1 मीन्स y1। कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब इस पूरी सिचुएशन में हम x की प्लेस पे x1 ले लें और x1 का वैल्यू कितना है 0.2, तो 0.2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0.2 पावर 5 बाई 20, तो अपने को मिल जाएगा y का फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन y1 और y1 का वैल्यू हो जाएगा अपने पास 0.02। यदि हम यहाँ पे x की प्लेस पे 0.2 रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो x बराबर x1 पर y का वैल्यू मींस y1 हमको मिल जाएगा 0.02। तो इस प्रकार से हमने y का फर्स्ट वैल्यू अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकाला यहाँ पे y1। अब इसी प्रकार यदि हम x इज इक्वल टू x2 पर y को कैलकुलेट करें तो उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे हम y2 से। अब यहाँ पे y2 निकालने के लिए x की प्लेस पे क्या रखना पड़ेगा, x2, और x2 का वैल्यू हमें पता है 0.4, तो ये हो जाएगा 0.4 स्क्वायर बाई 2 माइनस 0.4 टू दी पावर 5 बाय 20। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें कैलकुलेटर से तो y2 का वैल्यू अपने पास आ जाएगा 0.0795, 0.0795। तो इस प्रकार अपने को यहां से y2 का वैल्यू भी बड़ी आसानी से मिल गया। अब हम x इज इक्वल टू x3 पर y का वैल्यू कैलकुलेट करें तो जब x का वैल्यू x3 होगा तो y को रिप्रेजेंट करेंगे हम y3 से, और x का वैल्यू x3 हुआ मतलब हमने क्या देखा यहाँ पे 0.6। क्लियर, तो इस पूरी सिचुएशन में x की प्लेस पे हम 0.6 लें तो 0.6 स्क्वायर बाई 2 माइनस 0.6 पावर 5 बाय 20। तो इस प्रकार अपने को यहाँ पे क्या मिल जाएगा y3 का वैल्यू, और ये जब हम रखेंगे x की प्लेस पे 0.6 यहाँ पे तो अपने को y3 का वैल्यू मिल जाएगा 0.176। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे y1, y2 और y3 का वैल्यू निकाल लिया। अब देखिए क्वेश्चन में कई बार गिवन होगा डायरेक्टली कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, y1, y2, y3 का वैल्यू ऐसा है, तो मिलने मेथड का यूज करते हुए आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें। तो यहां पे हमको डायरेक्ट गिवन होता तो इतना सब एक्सरसाइज हमारा बच गया होता, नहीं गिवन है तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। क्लियर, अब हमारे पास y1, y2, y3 आया। अब फॉर्मूले की तरफ हम चले। जब हमारे पास y की 3 वैल्यूज होती है तो मिलनेस प्रिडिक्टर फॉर्मूला हम पहले यूज करेंगे, फिर करेक्टर फॉर्मूला लगा के उस वैल्यू को ज्यादा करेक्टेड फॉर्म में हम लेकर आएंगे। ठीक है, तो प्रिडिक्टर फॉर्मूला हमसे कहता है y4p मींस प्रिडिक्टर फॉर्मूला y4 के लिए y0 प्लस 4h/3 इंटू 2y1 डैश माइनस y2 डैश प्लस 2y3 डैश। अब देखिए यहां पे जरूरत किसकी है, y0 की अवेलेबल है, h की अवेलेबल है,
2y1 डैश, तो y1 डैश, y2 डैश, y3 डैश ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमारे पास अभी तो y1 y2 y3 आया है। तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, y1 डैश, y2 डैश एंड y3 डैश। अब कैसे फाइंड करें, बहुत आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे हम यदि फंक्शन को देखें तो ये हमें क्या दिख रहा है, y डैश का जो वैल्यू है किसके इक्वल है, x माइनस वाई स्क्वायर के, तो y डैश आपका होता है x माइनस वाई स्क्वायर। अब मुझे निकालना है यहाँ पे y1 डैश, मतलब वो क्या हो जाएगा, यदि फंक्शन में मैं x की प्लेस पे x1 ले लूं, y की प्लेस पे y1 ले लूं, तो y डैश जो है वो क्या बन जाएगा, y1 डैश। तो y1 डैश का मतलब ये हुआ कि यदि आप फंक्शन में x की प्लेस पे x1 ले ले, y की प्लेस पे y1 ले ले, तो y डैश जो है आपका बन जाएगा y1 डैश। अब देखिए कैसे वैल्यू निकालें, x की प्लेस पे x1, y की प्लेस पे y1, तो y1 डैश जो है क्या बन जाएगा, x1 माइनस y1 का स्क्वायर, और x1 माइनस y1 का स्क्वायर, तो x1 हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे 0.2 और y1 भी हमारे पास अवेलेबल है 0.02। तो यदि हम यहाँ पे x और y की प्लेस पे x1 एंड y1 का वैल्यू रखेंगे तो y1 डैश जो है हमको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो वैल्यू क्या बनेगी, 0.2 माइनस 0.02 का स्क्वायर, तो y1 डैश का जो वैल्यू अपने पास आएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद 0.1996। तो इस प्रकार अपने को y1 डैश का वैल्यू भी यहां पे मिल गया। अब इसी प्रकार हमको y2 डैश निकालना हो तो y2 डैश का मतलब क्या हुआ, f ऑफ x2 कॉमा y2। भी जब x की जगह फंक्शन में x और y हो तो y डैश को रिप्रेजेंट किया, x की जगह x1, y की जगह y1 लिया तो y1 डैश हुआ। अब इसी प्रकार यदि यहाँ पे फंक्शन में हम x की प्लेस पे x2, y की प्लेस पे y2 रखेंगे तो y डैश जो है वो y2 डैश बन जाएगा। मतलब यहाँ पे हम x और y की प्लेस पे x2 एंड y2 रखेंगे, तो हमको पता है कि x2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.4 और y2 का वैल्यू कितना है 0.0795। तो हम क्या करें, x2 माइनस y2 स्क्वायर मतलब 0.4 माइनस 0.0795 का स्क्वायर सिंप्लीफाई करेंगे तो y2 डैश का हमको वैल्यू मिलेगा 0.3937, 0.3937। तो इस प्रकार हमने यहां से y2 डैश का वैल्यू निकाला। अब रिक्वायरमेंट क्या थी, फॉर्मूले में अपने को एक और चीज चाहिए y3 डैश, तो y3 डैश भी हम यहां फटाफट कैलकुलेट करें तो y3 डैश का जो वैल्यू मिलेगा f ऑफ x3 कॉमा y3, मतलब ये हो जाएगा f ऑफ x3 y3 मींस x3 माइनस y3 का स्क्वायर, तो x3 माइनस y3 का स्क्वायर, और x3 है अपने पास 0.6, y3 है अपने पास 0.176, तो आ जाएगा 0.6 माइनस 0.176 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें तो y3 डैश आया 0.5690। तो इस प्रकार अपन ने यहाँ पे y1 डैश, y2 डैश, y3 डैश का वैल्यू भी निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इतना कैलकुलेशन करने के बाद हम लिखेंगे कि नाउ बाय मिलनेस प्रिडिक्टर फॉर्मूला या अप्लाइंग मिलनेस प्रिडिक्टर फॉर्मूला दैट इज y4p इज इक्वल टू y0 प्लस 4h/3 इंटू 2y1 डैश माइनस y2 डैश प्लस 2y3 डैश। हम इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, y4p के फॉर्मूले में इन तमाम वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट कर दें। तो देखिए यदि हम फॉर्मूला नंबर फर्स्ट में इन तमाम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें तो y4p का जो वैल्यू है हमें क्या मिलेगा, y0 अवेलेबल है अपने पास 0 प्लस 4/3 इंटू h मीन्स 0.2 एंड 2y1 डैश, तो 2 इंटू y1 डैश का वैल्यू अभी हमने निकाला यहाँ पे 0.1996 माइनस y2 डैश जो कि है 0.3937 प्लस 2y3 डैश, तो 2 इंटू y3 डैश का वैल्यू है 0.5690। अब इस पूरी सिचुएशन में हमने देखा कि सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज हमारे पास आ गई। साइंटिफिक कैलकुलेटर के माध्यम से एक स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहां से हमको जो y4p का वैल्यू मिलेगा वो मिल जाएगा, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इट विल बी 0.3049। तो यहां से हमको ये मिल गया वैल्यू ऑफ y4p, जो कि बहुत ही सिंपल से स्टेप में हमने यहां पे फाइंड आउट किया। अब हम क्या करेंगे,
इस y4 की वैल्यू को करेक्टर फॉर्मूला अप्लाई करते हुए जो है हम नेक्स्ट y4 निकालेंगे, जो कि मोस्ट करेक्टेड वैल्यू ऑफ y4 कहलाता है। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे यहां पे कि नाउ अप्लाइंग मिलनेस करेक्टर फॉर्मूला। अब यदि आप करेक्टर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखिए करेक्टर फॉर्मूला में हमको रिक्वायरमेंट किसकी है, y2 की अवेलेबल है, h की वो भी अवेलेबल है, y2 डैश y3 डैश भी अवेलेबल है, y4 डैश ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो y4 डैश हम कैसे निकालेंगे, हम y4 डैश निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो y4 डैश क्या हो जाएगा, f ऑफ x4 कॉमा y4। अब x4 कॉमा y4 और हम जानते हैं f ऑफ xy क्या है, x माइनस वाई स्क्वायर। मीन्स हम क्या करेंगे यहां पे x4 माइनस y4 स्क्वायर, और x4 का वैल्यू हमारे पास कितना है 0.8। तो 0.8 माइनस y4 का मतलब हुआ अपने पास, अभी हमने फाइंड आउट किया, जो हम प्रिडिक्टर फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे वही हमारा y4 होगा 0.3049। तो जैसे हम यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे x4 माइनस y4 स्क्वायर, तो y4 डैश आ जाएगा 0.7070। इस प्रकार अपन ने यहां पे y4 डैश का वैल्यू भी निकाल लिया। तो y4 डैश जो हमारा आया 0.7070। अब हमने करेक्टर फॉर्मूला के लिए सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर ली है, तो हम बहुत ही आसानी से यहां ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए अप्लाइंग करेक्टर फॉर्मूला हमको क्या मिलेगा यहां पे y4c, जो कि क्या बन जाएगा अपने पास y2 प्लस h/3 y2 डैश, सारी वैल्यूज अवेलेबल है, फटाफट हम वैल्यूज रखें। तो y2 का वैल्यू है अपने पास 0.0795 प्लस h/3 मीन्स 0.2/3 इंटू y2 डैश, और y2 डैश का वैल्यू है हमारे पास 0.3937 प्लस 4 इंटू y3 डैश, और y3 डैश का वैल्यू हमारे पास है 0.5690 प्लस y4 डैश जो अभी हमने फाइंड आउट किया 0.7070। अब इस पूरी इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करें कैलकुलेटर के माध्यम से, तो हमें मिलेगा यहां पे y4c का वैल्यू y4c जो कि हो जाएगा हमारे पास 0.3046। तो इस प्रकार बहुत ही आसानी से हमने यहां पे y4c निकाला, और y4c किसको रिप्रेजेंट करेगा, x इज इक्वल टू x4 पर y के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब जब x का वैल्यू x4 हो मींस 0.8 हो, हम इसको लिख सकते हैं कि y एट x इज इक्वल टू x4 मींस y एट 0.8, जिसको हम कहेंगे y4। डायरेक्टली आप इसको y4 भी कह सकते हैं। तो y4 जो हमारा फाइनल y4 आया वो कितना आया 0.3046। अब देखिए यहां पे होता क्या है कि जो हम y4 प्रिडिक्टर फॉर्म में निकालते हैं ना, उसके कंपैरिजन में थोड़ी बहुत कम वैल्यू ही हमको मिलती है यहां पे करेक्टर की। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं 0.3046 इज लेस देन 0.3049। तो करेक्टर फॉर्म में थोड़ी बहुत हमको वैल्यू जो है वो कम ही मिलेगी, इसके लिए हम तैयार हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पे हमने y4 निकाल लिया, मतलब 0.8 पे निकाल लिया। अब देखिए अभी तक हमने क्या काम किया यहां पे 0.2 0.4 0.6 0.8 तक हम y का वैल्यू निकाल चुके हैं। हमसे कहा गया है कि x आप y की वैल्यू निकालेंगे जब x 0 से शुरू हो और एंड कहां हो 1 पे। मतलब अब हमको x इज इक्वल टू 1 पर y का वैल्यू निकालना है, और x इज इक्वल टू 1 पर y का वैल्यू निकालना है, मतलब x इज इक्वल टू x5 पर y निकालना है। मतलब हम उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे y5 से। तो अब हम यहां पे y5 निकालें। अब y5 के लिए आपको क्या करना होगा, अगेन मिलनेस प्रिडिक्टर एंड करेक्टर फॉर्मूला लगाएं। तो जब आप मिलने प्रिडिक्टर फॉर्मूला लगाएंगे तो आप इन तमाम जो सफिक्स में वैल्यूज दिख रही है ना y की, इनको एक एक इंक्रीज कर दें दोनों ही फॉर्मूला में, तो अपने को y5 की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब हम यदि यहां फॉर्मूला बनाएं तो देखो y5p मतलब प्रिडिक्शन फॉर्म में, प्रिडिक्टर फॉर्म में फिफ्थ वैल्यू, फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन या y का वैल्यू जब x का वैल्यू x5 हो, y5 क्या होगा। तो यहां हम इसको आगे बढ़ाएं एक, तो ये हुआ y1,
प्लस 4h/3 इंटू, अब देखिए यहाँ 2y1 डैश, ये हुआ आपका 2y2 डैश माइनस y2 डैश जो है वो हो जाएगा y3 डैश प्लस 2y3 डैश जो था वो हो जाएगा 2y4 डैश। इस प्रकार अपन ने y5p का वैल्यू बनाया यहाँ पे। अब y5c निकालना हो तो y5c के लिए हमको क्या करना होगा, y2 जो था वो एक आगे बढ़ा y3 प्लस h/3, यहां बना y2 डैश, इट विल बी y3 डैश प्लस 4 y3 डैश जो है वो हो जाएगा y4 डैश एंड देन प्लस y4 डैश का वैल्यू जो है वो हो जाएगा y5 डैश। अब देखिए यहाँ पे हमने तमाम चीजों को एक एक आगे बढ़ाया, y0 y1 y2 y3 y1 y2 y3 y4 देन y2 2 3 4 3 3 4 5 एक एक आगे बढ़ाया। इस प्रकार अपन ने y4 और y5 निकाला। अब यहाँ पे देखिए अपने को करना क्या होगा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं मेथड को, डायरेक्ट आंसर की तरफ जाते हैं क्योंकि वर्किंग प्रिंसिपल हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। एक बार हमने मिलनेस प्रिडिक्टर एंड करेक्टर फॉर्मूला अप्लाई भी किया है, समझा है कि वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है। अब y5 निकालना हो तो शॉर्ट में हम समझ लेते हैं कि कैसे निकालें। वैल्यूज आपको तमाम सब्स्टिट्यूट करना है, y1 अवेलेबल है, h अवेलेबल है, y2 डैश y3 डैश y4 डैश हमारे पास तमाम वैल्यूज अवेलेबल है। तो देखिए यहाँ पे हमने ये y4 डैश जो निकाला था पहले आपका 0.7070, अब उससे थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि जब यहां पे आप y4 डैश का वैल्यू लेंगे ना तो जो करेक्टर फॉर्म में आपने वैल्यू निकाला था 0.3046, इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग अब हम y4 डैश निकालेंगे। पुराना y4 डैश जो था वो प्रेडिक्टर के करस्पॉन्डिंग था, जब आप y5 निकालेंगे तो जो करेक्टर के करस्पॉन्डिंग जो हमको y4 मिला उसके माध्यम से हम y4 डैश निकालेंगे। तो ये y4 डैश आपका प्रेडिक्टर फॉर्म में था। अब जो हमारा करेक्टेड y4 था उसके करस्पॉन्डिंग यदि हम y4 डैश निकाले तो y क्या आ जाएगा, f(x)y, मतलब x की प्लेस पे x4, y की प्लेस पे y4, तो x4 माइनस y4 स्क्वायर, और y4 कौन सा लेंगे जो हमारा फाइनल आंसर आया था करेक्टेड फॉर्म में, ठीक है 0.3046। तो x की प्लेस पे x4 मतलब 0.8 माइनस y की प्लेस पे y4 मतलब 0.3046 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमारा y4 डैश आएगा वो आ जाएगा 0.7072। चूंकि अब इन दोनों y की वैल्यूज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो y4 डैश में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। पहले हमने ये निकाला था, अब ये y4 डैश कब यूज किया हमने, जब हमने y4 के करेक्टेड वैल्यू को फाइंड आउट किया। अब ये जो अपडेटेड वाला वैल्यू है y4 डैश का, ये किसके लिए यूज होगा, जब हम y5 के प्रेडिक्टर फॉर्मूले का यूज करेंगे और यहां पे जो y4 डैश की हमको जरूरत पड़ेगी। देखिए बेसिकली हो क्या रहा है, मोस्ट रिसेंट वैल्यूज जितनी हमारे पास आ रही है उनको हम नेक्स्ट फॉर्मूला के लिए यूज करते जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे अपने को y4 डैश का वैल्यू मिला। अब देखिए y1 h, y2 डैश, y3 डैश सभी कुछ अवेलेबल है। y4 डैश हमने अभी निकाला 0.7072। अब इन तमाम वैल्यूज को यदि हम यहां पुट करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, y5p का वैल्यू, और y5p का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 0.4554। तो इस प्रकार अपन ने प्रेडिक्टर फॉर्मूला यूज करते हुए y का जो है फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन यहां पे फाइंड आउट किया। बट ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर हमको करेक्टर फॉर्मूला के थ्रू ही मिलता है, ठीक है। तो अभी इस वैल्यू की करस्पॉन्डिंग अब हम देखिए कि फिफ्थ के लिए अपने को क्या क्या रिक्वायर्ड है। यहाँ पे y3 है हमारे पास, h भी अवेलेबल है, y3 डैश y4 डैश अवेलेबल है, y5 डैश ये नहीं है, तो y5 आया हमारे पास, तो हम यहाँ y5 डैश भी निकाल सकते हैं f(x5) y5 से, जो कि हो जाएगा x5 माइनस y5 का स्क्वायर। यही हम कंसेप्ट यूज कर रहे हैं जो हमको गिवन फंक्शन है। तो y5 डैश का जो वैल्यू है x5 मतलब क्या आया हमारे पास, x5 का वैल्यू 1, तो 1 माइनस y5 स्क्वायर, और y5 मतलब 0.4554 का स्क्वायर। यदि हम ये रखेंगे यहाँ पे तो y5 डैश का वैल्यू मिलेगा 0.7926। तो इस प्रकार हमको y5 डैश का वैल्यू भी मिल गया। अब देखिए करेक्टेड फॉर्म से यदि हम y5 निकालना चाहें तो y5c जो है वो क्या बन रहा है, y3 प्लस h/3, y3 का वैल्यू अवेलेबल है, रखेंगे h का वैल्यू भी है, y3 डैश y4 डैश y5 डैश। तो हमारे पास y3 डैश y4 डैश
एंड वाईफाई डैश सारी वैल्यूज अवेलेबल है। इन तमाम नोन वैल्यूज को यदि हम इस फॉर्मूला में पुट करें तो वाईफाई सी का जो वैल्यू है वो आएगा 0.4554, जो कि वाईफाई पी के इक्वल ही आया। कई दफा कम आता है, यहाँ पे नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दिस इज द मोस्ट करेक्टेड वैल्यू ऑफ वाईफाई। और हम जानते हैं कि वाईफाई का मतलब होता है जब x का वैल्यू x5 हो तो y का वैल्यू y5 होगा, जब x का वैल्यू x5 होगा तो y का वैल्यू y5 होगा, और x का वैल्यू x5 मतलब x का वैल्यू 1 हो। और हमें कहा भी है कि आप फाइनली 1 तक फाइंड आउट करें, मतलब y पर जो हमको वैल्यू मिलेगा वो होगा 0.4554। तो देखिए इस प्रकार बहुत आसान से स्टेप्स में हमने मिलने प्रिडिक्टर एंड करेक्टर फॉर्मूला यूज करते हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट किया है। इस तरह की सिचुएशन में कई बार हमको 2 बार मिलने प्रिडिक्टर करेक्टर फॉर्मूला यूज करना पड़ सकता है, तो हमने वो तरीका भी बहुत आसानी से सीखा है। आई होप कि आज का पूरा सेशन न्यूमेरिकल आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।